मुंह से बदबू आना। नाज़रीन, जब मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है तो ग़ज़ा पर तेज़ाब का अमल दखल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग़ज़ा में तफ़न पैदा होकर मुंह से बू आने लगती है। मरीज़ को लोगों में बैठने, उठने या बात करने पर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। नाज़रीन, अक्सर ऐसा ही होता है कि मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी बेशी ही मुंह से बू आने का सबब होती है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि जूसे मैदी के और भी अज्जा ऐसे हैं जिनकी कमी बेशी से ग़ज़ा तफ़न ज़दा होकर मुंह से बू आने का सबब बनती है। इसकी वजूहात में हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना, रात का खाना लेट खाना और खाते ही सो जाना, ग़ज़ा के हज़म होने से पहले ही जमा की तरफ मतवज्जे हो जाना, इन आदात की वजह से मैदा और आंतों का अमले हज़म दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। नाज़रीन, जय्यद उलमाए तिब ने ग़ज़ा के हज़म का वक़्त 26 घंटे रखा था, लेकिन इतना लंबा फाका कौन कर सकता है। इसलिए गौर व फिक्र के बाद ये किया कि दो खानों का वक्फ़ा कम अज़ कम इतना तो रखा जाए कि जब तक ग़ज़ा मैदा में मौजूद है तब तक दूसरी ग़ज़ा ना खाई जाए। ग़ज़ा को मैदे के अमल से गुज़र कर आंतों में जाने के लिए 6 घंटे दरकार हैं। इसलिए उलमाए तिब के मुताबिक एक ग़ज़ा से दूसरी ग़ज़ा का वक्फ़ा 6 घंटे लाजमी होना चाहिए। इसी तरह जब तक खाई गई ग़ज़ा मैदे में मौजूद हो, जमा की तरफ मतवज्जे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिस्म की सारी तवज्जो दूसरी तरफ लग जाएगी और ग़ज़ा अच्छे से हज़म नहीं होगी और मैदे में तफ़न पैदा होकर मुंह से बू आने लगेगी और हाजमा दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा। इलाज के लिए करीबी पंसार स्टोर से चहार नमक 100 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, पुदीना खुशक 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, सूंड 25 ग्राम और नुशादर 10 ग्राम खरीद लें। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को ग्राइंडर करके सफ़ूफ बना लें। 3 ग्राम दवा सुबह शाम हर खाने के बाद पुदीने के कहवे के साथ मरीज़ को खिलाएं। इसके साथ 60 ग्राम अरके ज़ीरा हर खाने के बाद नीम गर्म मरीज़ को पिलाएं। कोशिश करें कि दिन में एक दफ़ा 1 गिलास पानी शहद से मीठा करके भी मरीज़ को ज़रूर पिलाएं। मरीज़ को ज़ोद हज़म ग़ज़ाएँ और फलों का इस्तेमाल कराएं। दलिया, खिचड़ी, दूध रस, दाल मूंग पतली सी पकाकर इसमें फुल्का डबोकर खिलाएं। देसी चूज़ों का शोरबा और पपीता खिलाना बेहतरीन है। इसके अलावा मरीज़ को बावर्ची खाने के पास बैठने की ताकीद करें, ताकि ग़ज़ाओं की खुशबू से मुंह और मैदे के एंजाइम्स एक्टिव हों और स्टमक जूसेस ग़ज़ा पर असरअंदाज होकर इसे हज़म व जज़ब करें। रोज़ाना रात को ब्रश या मसवाक को मामूल बनाएं। सुबह सैर की आदत डालें। रात के खाने के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी ज़रूर करें। नाज़रीन, अगर आप वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह।